सबको जय मसीह की। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान, तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता 36:6 में लिखा है, तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो इस सारी घटनाओं को हम योना नबी की किताब में पूरा होते देखते हैं। भजन संहिता 71 वर्ष 71 का 19 में प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का धर्म जो है वो अति महान है, क्योंकि उसने महान कार्य किए हैं। तो जैसे लिखा है कि तेरे धर्म ऊंचे पर्वतों के समान, तो एक परमेश्वर की करना, ऊंची सोच के बारे में हमें पता चलता है। नीनवे शहर के लोग, योना नबी की किताब में अध्याय 1 में अगर आप उसका इतिहास देखते हो, हिस्टोरिकली बैकग्राउंड देखते हो, तो नीनवे शहर के लोग जो थे वो इतने क्रूर थे कि यहाँ पर एक कुंडी डाल के ना लोहे की आदमी को खींचते थे, उनकी खाल वो निकाल लेते थे। पर परमेश्वर अपनी करुणा के कारण उनको वो चाहता था कि वो नाश ना हो, और ये बात को योना नबी भी चाहता था, जानता था। जैसे योना नबी की किताब अध्याय 4 वचन 2 में योना कहता है, मैं जानता हूँ कि तू अनुग्रहकारी है, दयालु परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करता है, दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। तो सोचना, परमेश्वर की करुणा, उसका धर्म जो है ऊंचे पर्वतों से भी महान है। और पर फिर भी वो परमेश्वर के करुणा के बारे में जानता हुआ भी कि उसके जो धर्म है वो पर्वतों के समान है, फिर भी वो नीनवे शहर जाने की बजाय तारसीस को भागा। और फिर हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं कि उसके नियम जो है वो अथाह सागर है। परमेश्वर के जो भी हमें नियम देता है वो अथाह सागर है। लिखा है, जब हम योना नबी की तरह परमेश्वर की बात नहीं मानते और अपनी मर्जी करते हैं, परमेश्वर के नियम जो है वो अथाह सागर में भी हैं। ओके, तो योना नबी परमेश्वर की बात सुनकर भागा, और भागने के बाद वो तारसीस को जाने की सोचता है। तो कई बार हमारी सोच भी उस योना नबी की तरह हो जाती है, और हम परमेश्वर की अवज्ञा तब करते हैं, उसकी आज्ञा तब नहीं मानते जब हमारे अंदर संसार की बातें आ जाती हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप में जिए। वह हमारे जीवन में कई बार परीक्षा को आने देता है ताकि वह हमारे जीवन को एक नियमबद्ध करे। जहाज में से योना को फेंकना पड़ा क्योंकि उसके नाम की चिट्ठी निकली थी, और जब पूछने पर उसने बताया कि मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, और उसे समुद्र में फेंक दिया गया, सागर में फेंक दिया गया। योना नबी की किताब अध्याय 1 वचन 12 के अनुसार। और भजन संहिता 77:19 में लिखा है, साम 77 वर्ष 19 में भजन संहिता 77:19 में लिखा है, तेरा मार्ग समुद्र में। अभी योना नबी कहाँ है? वो समुद्र में है, पर वचन क्या कहता है? तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ, और तेरे पाँव के चिन्ह मालूम नहीं होते। तो इस वचन को हम पूरा योना नबी की किताब में देखते हैं। सचमुच परमेश्वर ने एक बड़े मगरमच्छ को योना नबी के पास भेजा और पानी में भेजा, और योना नबी को अपने पेट में ले लिया। योना नबी की किताब अध्याय 2 वचन 17 में हम इसको देखते हैं। अय्यूब की किताब अध्याय 11 वचन 8 के अनुसार, अय्यूब 11:8 के अनुसार, परमेश्वर सागर के जैसा गहरा है। परमेश्वर सागर के जैसा गहरा है, गहरे। अब योना नबी सागर में है, मछली के पेट में है। योना की मछली के पेट में उसकी परीक्षा में उसको गहरे सागर में से भी परमेश्वर उसको नियमबद्ध किया। कई बार परमेश्वर हमें भी नियमबद्ध करने के लिए क्या है, हमें लगता है हमें हमारे जीवन में परीक्षा आने देता है, और कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर हम पर क्या है, वो सजा दे रहा है। पर याद रखो, वो कितनी भी भयानक पीड़ा में क्यों ना हो, याद रखना इस वचन को, विलाप गीत अध्याय 3 वचन 22 में, कि हम मर नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा है। विलाप गीत अध्याय 3 वचन 22 में। तो योना जिंदा था, वो पीड़ा में था। जब उसने प्रार्थना की मगरमच्छ के पेट में, तो योना नबी को उसने उगल दिया। योना की किताब अध्याय 2 वचन 10 में। और उसके द्वारा हम देखते हैं कि योना 4:11 में परमेश्वर ने पशु और मनुष्य दोनों की रक्षा की। तो टोटल यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 लाख लोग बचाए गए। आमीन।